तीन लोक और 14 भुवन कहाँ है और वहां कौन रहते हैं। प्रिय श्रोताओं, गंगा किनारे एक प्राचीन आश्रम था। आश्रम के चारों ओर हरे भरे वृक्षों की छाया फैली हुई थी। एक दिन एक शिष्य ने पूछा, गुरुदेव आप सदैव हमें बताते हैं कि यह संसार अनंत है। वेदों और पुराणों में हम पढ़ते हैं कि 3 लोक और 14 भुवन है, परंतु मन में एक शंका उठती है, क्या वास्तव में इन लोकों का अस्तित्व है या ये केवल प्रतीकात्मक बातें हैं। उसके शब्द सुनकर अन्य शिष्य भी चौकन्ने हो गए। सभी की आंखों में वही प्रश्न था, परंतु कहने का साहस किसी ने नहीं किया था। गुरु ने शिष्य की ओर देखा। उनके नेत्र गहरे समुद्र की तरह शांत और गंभीर थे। वे मुस्कुराए और बोले, वत्स, तुम्हारा प्रश्न साधारण नहीं है। ये प्रश्न केवल बुद्धि से नहीं, आत्मा की गहराई से जन्म लेता है। जिसने ये प्रश्न किया वह ज्ञान के मार्ग पर आगे बढ़ने के लिए तैयार है। गुरु ने आगे कहा, देखो वत्स, हम जो धरती देखते हैं ये भूलोक है। यहाँ जन्म और मृत्यु का चक्र चलता है। मनुष्य यहाँ अच्छे और बुरे कर्म करता है, परंतु ये ब्रह्मांड का संपूर्ण रूप नहीं है। इसके ऊपर और नीचे अनगिनत लोक है, जिनमें दिव्य आत्माएं, देवता, ऋषि, दैत्य और नाग निवास करते हैं। इन्हें ही 3 लोक और 14 भुवन कहा जाता है। शिष्य ने आश्चर्य से पूछा, गुरुदेव, यदि यह सब वास्तव में है तो क्या मैं उन्हें देख सकता हूँ? क्या मनुष्य की दृष्टि इतनी शक्ति रखती है कि वह उन अदृश्य लोकों को जान सके? गुरु ने अपनी जटाओं को पीछे करते हुए कहा, नहीं वत्स, साधारण नेत्र इन लोकों को नहीं देख सकते। इसके लिए आत्मा को जागृत करना पड़ता है। साधना, संयम और गुरु की कृपा से जब दिव्य दृष्टि प्राप्त होती है तभी आत्मा इन लोकों की यात्रा कर सकती है। शिष्य ने उत्साह और श्रद्धा से कहा, गुरुदेव, मैं तैयार हूँ। आप जो भी आदेश देंगे मैं उसका पालन करूंगा। मुझे इस रहस्य को जानने की तीव्र इच्छा है। गुरुदेव ने गंभीर स्वर में कहा, ठीक है वत्स, ये ज्ञान खिलौना नहीं है। यह अग्नि की तरह है। जो योग्य है उसे प्रकाश देगा और जो अयोग्य है उसे भस्म कर सकता है। यदि तुम्हारे मन में लोभ, अहंकार या भय है तो तुम इस यात्रा को नहीं सह पाओगे। सोच लो, क्या तुम अपने भीतर पूरी तरह निडर और निर्मल हो? शिष्य ने दृढ़ स्वर में उत्तर दिया, गुरुदेव, मेरा मन ज्ञान के लिए तड़प रहा है। मैं भय और मोह छोड़ चुका हूँ। कृपया मुझे मार्ग दिखाए। गुरुदेव ने आंखें बंद की, कुछ क्षण मौन रहे और फिर बोले, वत्स, तुम्हें 7 दिन तक कठोर व्रत रखना होगा। केवल फलाहार करना, मौन धारण करना और ध्यान में लीन रहना। जब तुम्हारा चित्त पूर्णतः निर्मल होगा तभी मैं तुम्हें दिव्य दृष्टि प्रदान करूंगा और उस दृष्टि से तुम स्वयं 3 लोक और 14 भवनों का प्रत्यक्ष अनुभव करोगे। शिष्य ने गुरु के चरण पकड़कर प्रणाम किया और बोला, गुरुदेव, आपके आदेश मेरे लिए वरदान है। मैं इसे पूर्ण निष्ठा से पालन करूंगा। उस क्षण आश्रम का वातावरण बदल सा गया। मंद पवन और भी ठंडी हो गई। पक्षियों की चहचहाट मधुर संगीत में बदल गई और ऐसा लगा मानो देवताओं ने भी इस संकल्प को सुन लिया हो। गुरुदेव के आदेश पर शिष्य ने 7 दिन का कठोर व्रत प्रारंभ किया। आश्रम का वातावरण उन दिनों और भी पवित्र प्रतीत होता था। नील गगन के नीचे बहती गंगा अपनी लहरों में जैसे शांति का गीत गा रही थी। शिष्य दिन रात ध्यान में लीन रहता। वह वृक्षों की छाया में बैठकर आंखें बंद करता और मन को भीतर की ओर मोड़ देता। शुरुआत में उसका मन बार बार भटकता, कभी भोजन की ओर, कभी विचारों की ओर, कभी संसार के मोह की ओर, परंतु हर बार वह गुरुदेव का चेहरा याद करता और स्वयं को संयमित कर लेता। धीरे धीरे उसका मन शांत होने लगा। 7वें दिन उसका चेहरा चमकने लगा, मानो भीतर से कोई प्रकाश फूट रहा हो। 7वें दिन प्रातःकाल जब सूर्य की किरणें गंगा पर सुनहरी आभा बिखेर रही थी, गुरुदेव ने शिष्य को अपने समीप बुलाया। गुरुदेव ने उसकी आंखों में गहराई से देखा और बोले, वत्स, तुम्हारा मन अब निर्मल हो चुका है। साधना ने तुम्हें योग्य बना दिया है। अब समय आ गया है कि मैं तुम्हें दिव्य दृष्टि प्रदान करूं। गुरुदेव ने अपने कमंडल से गंगाजल लिया और शिष्य के मस्तक पर छिड़क दिया। फिर उन्होंने अपने कर कमलों से शिष्य के नेत्रों को स्पर्श किया और एक गूढ़ मंत्र का उच्चारण किया। उस क्षण शिष्य ने अपने भीतर एक विचित्र कंपन अनुभव किया। उसका हृदय तेजी से धड़कने लगा, सांसें गहरी हो गई और उसकी आंखों के सामने पूरा संसार घूमने लगा। अचानक उसे लगा मानो उसकी देह हल्की हो गई हो। उसकी आत्मा धीरे धीरे शरीर से बाहर निकलकर आकाश की ओर उठने लगी। शिष्य ने विस्मय से देखा कि उसके नीचे आश्रम, गंगा, वृक्ष सब दिखाई दे रहे हैं, परंतु वह स्वयं उनसे ऊपर उठ चुका है। गुरुदेव की वाणी उसके कानों में गूंजी, वत्स, ये तुम्हारी आत्मा की यात्रा है। अब तुम उन लोगों को देखोगे जिनके बारे में शास्त्रों में वर्णन है, परंतु याद रखना, जो भी देखो उसे श्रद्धा और धैर्य से देखना। भयभीत मत होना और ना ही मोह में फंसना, केवल साक्षी बनकर देखना।
जैसे ही शिष्य ऊपर उठा उसने देखा कि आकाश में 3 विशाल द्वार प्रकट हुए। पहला द्वार उज्ज्वल और प्रकाशमान था, मानो सूर्य की किरणों से बना हो। दूसरा द्वार मध्यम आभा से युक्त था, जिसमें धरती जैसी गंध और वातावरण था। तीसरा द्वार गहरे अंधकार और रहस्यमय छाया से घिरा हुआ था। गुरुदेव की वाणी भीतर से आए, वत्स, ये तीनों द्वार ही 3 लोकों के प्रतीक है। पहला द्वार तुम्हें स्वर्ग लोक ले जाएगा, दूसरा भूलोक का है और तीसरा पाताल लोक का। तुम्हें एक एक करके इन सभी लोकों का अनुभव करना होगा, तभी 14 भुवनों का रहस्य तुम्हारे सामने प्रकट होगा। शिष्य के भीतर उत्साह और भय दोनों उमड़ रहे थे। वह सोच रहा था, क्या मैं वास्तव में इन लोकों को देख पाऊंगा? क्या ये सब स्वप्न है या सत्य? परंतु जैसे ही उसने गुरुदेव की शांत वाणी को याद किया, उसका मन स्थिर हो गया। उसने प्रणाम की मुद्रा में हाथ जोड़कर कहा, गुरुदेव, मैं आपके आदेशानुसार तैयार हूँ, कृपया मेरा मार्गदर्शन करें। गुरुदेव की वाणी आई, वत्स, सबसे पहले भूलोक से आरंभ करो, क्योंकि यही कर्मभूमि है और यहीं से आत्मा का मार्ग तय होता है। जो भूलोक को नहीं समझता, वह ऊपर और नीचे के लोकों को कभी नहीं जान सकता। शिष्य धीरे धीरे उस दूसरे द्वार की ओर बढ़ा जिसे गुरुदेव ने भूलोक का प्रवेश द्वार बताया था। जैसे ही वह द्वार खुला, एक चमकदार प्रकाश की लहर उसे अपनी ओर खींचने लगी। उसने अनुभव किया कि उसकी आत्मा धरती पर उतर रही है, परंतु अब वह एक साधारण मनुष्य की दृष्टि से नहीं बल्कि एक दिव्य दृष्टा की तरह सब कुछ देख रहा था। शिष्य ने देखा हरे भरे जंगल, बहती नदियां, ऊंचे पर्वत, महासागर और फैली हुई सभ्यताएं। मनुष्य अपने अपने कर्मों में व्यस्त थे। कोई खेती कर रहा था, कोई व्यापार, कोई युद्ध की तैयारी, कोई साधना। हर जगह एक अद्भुत चक्र चल रहा था, जन्म और मृत्यु, सुख और दुख, लाभ और हानि। शिष्य ने आश्चर्य से पूछा, गुरुदेव, यह वही धरती है जहां मैं जन्मा हूं, परंतु अब यह मुझे और भी गहरी प्रतीत हो रही है। हर प्राणी जैसे अदृश्य धागों से बंधा हुआ लग रहा है। गुरुदेव की वाणी भीतर से गूंजी, वत्स, तुमने सही देखा, ये भूलोक केवल मिट्टी और पत्थर से बनी नहीं है, इसके पीछे एक अदृश्य शक्ति काम करती है, कर्म का नियम। यहाँ हर प्राणी अपने ही कर्मों से बंधा है। कोई सुखी है तो अपने पुण्य के कारण, कोई दुखी है तो अपने पाप के कारण। शिष्य ने देखा कि मनुष्य जन्म से लेकर मृत्यु तक अनेक भूमिकाएं निभाता है। कभी वह पुत्र है, कभी पिता, कभी राजा, कभी भिक्षुक, परंतु हर भूमिका अस्थायी है। गुरुदेव की वाणी फिर आई, मनुष्य जीवन अत्यंत दुर्लभ है। देवता भी मनुष्य जन्म पाने की इच्छा करते हैं, क्योंकि यही कर्म भूमि है। स्वर्ग में केवल भोग है, पाताल में केवल शक्ति है, परंतु भूलोक में कर्म है और कर्म ही आत्मा की दिशा तय करता है। शिष्य ने और गहराई से देखा, पशु पक्षी, कीट पतंगे, वृक्ष और जलचर सभी अपनी अपनी गति से जीवन जी रहे थे। कोई सिंह जंगल का राजा बना हुआ था, कोई हिरण भय से कांप रहा था, कहीं किसान पसीना बहाकर अन्न उगा रहा था, तो कहीं एक साधु गुफा में ध्यानस्थ था। शिष्य विस्मित होकर बोला, गुरुदेव, ये सब इतना जटिल है, एक ही धरती पर इतना भिन्न भिन्न जीवन, क्या ये सब भी कर्म का परिणाम है? गुरुदेव ने उत्तर दिया, हाँ वत्स, हर आत्मा अपने पूर्व जन्म के कर्मों के अनुसार ही योनि और परिस्थिति प्राप्त करती है। ये भूलोक कर्मों का मैदान है। यहाँ किया गया छोटा सा कर्म भी भविष्य को बदल सकता है। यही कारण है कि ऋषि मुनि बार बार कहते हैं, मनुष्य अपने जीवन का दुरुपयोग ना करें। शिष्य ने आगे देखा, कहीं युद्ध हो रहा था, रक्त बह रहा था, राजा अपने राज्य के लिए लड़ रहे थे। वहीं दूसरी और किसी छोटे से गांव में साधारण लोग भजन कीर्तन कर रहे थे, भगवान का नाम ले रहे थे। शिष्य ने सोचा, एक ही भूलोक में इतनी भिन्नता, कहीं लोभ और क्रोध तो कहीं प्रेम और भक्ति। गुरु बोले, वत्स, यही भूलोक की सुंदरता और चुनौती है। यहाँ आत्मा को परीक्षा देनी होती है। पाप और पुण्य दोनों रास्ते खुले हैं। जो विवेक से काम लेता है वही ऊपर के लोकों की ओर जाता है, और जो मोह एवं पाप में फंसता है वह नीचे गिरता है। शिष्य अब गहरी विचारों में डूब गया। उसने कहा, गुरुदेव, अब मैं समझ गया कि भूलोक केवल एक स्थान नहीं है, यह एक परीक्षा भूमि है। यहाँ हर क्षण आत्मा परीक्षा देती है, कभी धन की, कभी लोकब की, कभी प्रेम की, कभी त्याग की। गुरुदेव की वाणी ने उसकी बात को पूर्ण किया। सत्य यही है वत्स, भूलोक को समझना ही आधा ज्ञान है। अब तुम्हें ऊपर के लोकों और अधोलोकों की भी यात्रा करनी होगी, तभी 14 भुवनों का संपूर्ण रहस्य तुम्हें स्पष्ट होगा। भूलोक का द्वार बंद होते ही शिष्य की आत्मा ऊपर उठने लगी। उसके सामने एक और चमकदार आभा वाला द्वार प्रकट हुआ। ये द्वार ना तो भूलोक जितना स्थूल था और ना ही स्वर्ग जितना प्रकाशमान। उसके चारों ओर हल्की हल्की धूप जैसी आभा थी, मानो किसी दिव्य ज्योति की परछाई। गुरुदेव की वाणी भीतर से गूंजी, वत्स, ये भूवलोक का द्वार है, यहाँ पितरों का वास है। चलो तुम्हें दिखाता हूं कि किस प्रकार ये लोक आत्मा के लिए महत्वपूर्ण है।
शिष्य उस द्वार से भीतर प्रवेश करता है। जैसे ही वह भीतर गया उसने एक अनोखा दृश्य देखा। यहाँ वातावरण शांत था, ना अंधकार और ना अधिक प्रकाश। अनेक दिव्य आकृतियां दिखी जो मनुष्यों से मिलती जुलती थी परंतु देह रहित थी। उनके चारों ओर प्रकाश की हल्की आभा फैली हुई थी। शिष्य ने आश्चर्य से पूछा, गुरुदेव ये कौन है? इनकी देह तो नहीं है परंतु ये जीवित प्रतीत हो रहे हैं। गुरु ने समझाया, वत्स ये पितर है। जब कोई मनुष्य इस संसार को छोड़ता है तो उसकी आत्मा कुछ समय तक भूवरलोक में रहती है। यहाँ वह अपने वंशों के कर्म और तर्पण से संतुष्ट होती है। यही कारण है कि श्राद्ध और पितृतर्पण का विधान है ताकि पूर्वजों की आत्मा शांति पा सके। शिष्य ने देखा कि कुछ आत्माएं प्रसन्न थी क्योंकि उनके वंशज उन्हें अर्पण करते थे, परंतु कुछ आत्माएं उदास थी क्योंकि उनके वंशज उन्हें भूल चुके थे। शिष्य की आंखें नम हो गई। उसने कहा, गुरुदेव अब मैं समझा कि पूर्वजों का स्मरण क्यों इतना आवश्यक है। गुरुदेव ने उत्तर दिया, हाँ वत्स, पितरों का आशीर्वाद मिलने से मनुष्य का जीवन उन्नति करता है और जो अपने पितरों का तिरस्कार करता है वह जीवन में अनेक बाधाओं का सामना करता है। अब शिष्य की आत्मा और ऊपर उठी एक तेजस्वी द्वार उसके सामने आया। ये द्वार सोने की आभा से दमक रहा था। उसके ऊपर इंद्रधनुष जैसी रंगीन लहरें उठ रही थी। गुरु की वाणी आई, वत्स यह है स्वर्ग लोक का प्रवेश द्वार। ये लोक पुण्य आत्माओं और देवताओं का निवास स्थान है। यहाँ प्रवेश करने के लिए साधारण आत्मा को अनेक जन्मों के पुण्य अर्जित करने पड़ते हैं। शिष्य ने द्वार पार किया और एक ऐसे लोक में पहुंचा जहां चारों ओर दिव्यता ही दिव्यता थी। स्वर्णिम महल, सुगंधित पुष्पों के उद्यान, गंधर्वों का मधुर संगीत और अप्सराओं का नृत्य। यहाँ का वातावरण सुख और आनंद से परिपूर्ण था। शिष्य ने देखा कि अनेक आत्माएं यहाँ भोग कर रही हैं। किसी के हाथ में अमृत का पात्र था, कोई रथ पर आकाश में विचरण कर रहा था। वहां देवताओं की सभा भी थी जिसमें इंद्रदेव अपने सिंहासन पर विराजमान थे। शिष्य विस्मित होकर बोला, गुरुदेव ये स्थान तो स्वप्न से भी सुंदर है। यहाँ तो केवल सुख ही सुख है। गुरु ने गंभीर स्वर में कहा, वत्स ये सही है कि स्वर्गलोक आनंद से भरा है, परंतु यह अनंत नहीं है। यहाँ आत्मा तब तक रहती है जब तक उसके पुण्य का फल समाप्त नहीं हो जाता। जैसे ही पुण्य समाप्त होता है आत्मा को फिर भूलोक में जन्म लेना पड़ता है। इसलिए स्वर्ग भी अंतिम लक्षण नहीं है। शिष्य ने देखा कि कुछ आत्माएं स्वर्ग के सुखों में इतना डूबी हुई थी कि वे भगवान का स्मरण तक भूल चुकी थी। उन्होंने केवल भोग को ही अपना जीवन मान लिया था। गुरुदेव बोले, वत्स यही स्वर्ग की सबसे बड़ी परीक्षा है। यहाँ भोग तो है परंतु मोक्ष नहीं। इसलिए महान ऋषि मुनि स्वर्ग की आकांक्षा नहीं रखते। वे सीधा मुक्ति की साधना करते हैं। पुण्य से स्वर्ग मिलता है परंतु ज्ञान और भक्ति से परमात्मा मिलता है। शिष्य ने गहराई से अनुभव किया कि भूलोक कर्मभूमि है, भूवरलोक पितरों का स्थान है और स्वर्गलोक भोग का स्थान, परंतु इन सब के बाद भी आत्मा की यात्रा अधूरी है। उसने विनम्रता से पूछा, गुरुदेव यदि स्वर्ग भी स्थायी नहीं है तो फिर आत्मा का वास्तविक लक्ष्य कहाँ है? गुरुदेव की वाणी आई, वत्स अभी तुम्हें और ऊपर जाना है। स्वर्ग से भी महान लोक है। महरलोक, जनलोक, तपोलोक और सत्यलोक। वहां का अनुभव तुम्हें और गहरे सत्य से परिचित कराएगा। शिष्य अब और भी उत्सुक हो गया। स्वलोक की दिव्यता से ऊपर उठते हुए शिष्य की आत्मा एक और रहस्यमय लोक की ओर बढ़ी। यहाँ का वातावरण स्वर्ग से भिन्न था। स्वर्ग में जहाँ भोग और आनंद की लहरें थी, वहीं इस नए लोक में गहन शांति और गंभीरता व्याप्त थी। गुरु की वाणी भीतर से गूंजी, वत्स अब तुम महालोक के समीप हो। ये लोक उन महान ऋषियों का निवास स्थान है जिन्होंने तप और योग से ब्रह्मांडीय ज्ञान प्राप्त किया है। यहाँ कोई भोग नहीं, केवल सत्य और साधना है। शिष्य ने देखा कि महरलोक प्रकाश से आच्छादित था, परंतु ये प्रकाश चकाचौंध करने वाला नहीं बल्कि आत्मा को शीतल करने वाला था। यहाँ भूमि पर अद्भुत कमल खिले थे जिनकी पंखुड़ियों से दिव्य सुगंध उठ रही थी। कहीं विशाल वेदियों पर ऋषि यज्ञ कर रहे थे तो कहीं योगी ध्यान में लीन थे। शिष्य ने कुछ महान आत्माओं को देखा जिनकी तपस्या से उनके चारों ओर अग्नि सी आभा फैल रही थी। उनके चेहरे पर गहन ज्ञान की झलक थी। शिष्य ने विस्मय से पूछा, गुरुदेव ये कौन ऋषि हैं जिनकी तपस्या से पूरा लोक प्रकाशित हो रहा है? गुरु ने उत्तर दिया, वत्स ये वे महर्षि हैं जो युगों युगों से ब्रह्मांड की रक्षा कर रहे हैं। जब सृष्टि का विनाश होता है तब भी यह महरलोक में जीवित रहते हैं। यही कारण है कि महरलोक को अमरता से जोड़ा जाता है। यहाँ आने वाली आत्मा ब्रह्मज्ञान की ओर अग्रसर होती है। शिष्य ने देखा कि महरलोक में रहने वाले ऋषि किसी से कुछ मांगते नहीं। वे केवल ब्रह्मा के चिंतन और ध्यान में लीन रहते हैं। उनके लिए सुख दुख लाभ हानि जीवन मृत्यु सब समान थे। गुरुदेव ने कहा, वत्स महरलोक का यही रहस्य है। यहाँ आत्मा का द्वार खुलता है। स्वर्ग में आत्मा सुख में डूब सकती है
परंतु यहाँ वह अपने वास्तविक स्वरूप साक्षी भाव को पहचानना सीखती है। शिष्य इस ज्ञान को सुनकर गहराई में डूब गया। उसे लगा कि स्वर्ग की चमक की तुलना में ये लोक अधिक शांत और स्थायी है। महरलोक का अनुभव करने के बाद शिष्य की आत्मा और ऊपर उठी। अब उसके सामने एक और विशाल द्वार प्रकट हुआ। ये द्वार अत्यंत निर्मल प्रकाश से बना हुआ था, मानो चांदनी से गढ़ा गया हो। गुरु बोले, वत्स, यह है जनलोक। यहाँ वे ब्रह्मर्षि निवास करते हैं जो संसार की लय और सृष्टि दोनों में साक्षी बने रहते हैं। ये लोक महर्षि नारद, सनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार जैसे दिव्य आत्माओं का है। जैसे ही शिष्य जनलोक में पहुंचा, उसने एक अद्भुत दृश्य देखा। यहाँ ना स्वर्णिम महल थे, ना यज्ञ की वेदियां, बल्कि यहाँ गहन शांति और ज्ञान का समुद्र था। ऋषि ध्यान में लीन थे। उनकी वाणी मौन थी, परंतु मौन ही हजारों शास्त्रों से अधिक प्रभावशाली था। कुछ ऋषि ब्रह्मांड के रहस्यों पर मनन कर रहे थे। उनकी आंखों में अनंत काल का साक्षात्कार झलक रहा था। शिष्य ने धीरे से पूछा, गुरुदेव, यहाँ तो ना भोग है, ना यज्ञ, केवल ज्ञान और मौन, क्या यही इस लोक की विशेषता है? गुरु ने उत्तर दिया, हाँ वत्स, जनलोक का अर्थ ही है ज्ञान का लोक। यहाँ आत्मा भौतिक संसार से पुनर्तः मुक्त होकर केवल ब्रह्म ज्ञान की ओर अग्रसर होती है। यहाँ ऋषि सृष्टि के आरंभ और अंत के गवाह बनते हैं। जब महाप्रलय होता है तब भी जनलोक के निवासी उसे साक्षी भाव से देखते हैं। शिष्य ने अनुभव किया कि उसकी आत्मा धीरे धीरे स्थिर हो रही है। उसके भीतर उठने वाली जिज्ञासा शांत हो रही थी, मानो जनलोक का मौन उसे गहराई से स्पर्श कर रहा हो। उसने कहा, गुरुदेव, स्वर्ग की चमक की तुलना में यहाँ का मौन और शांति कहीं अधिक मधुर है। मुझे लगता है आत्मा का वास्तविक सुख इसी में है। गुरुदेव ने उत्तर दिया, वत्स, तुम सही कह रहे हो। स्वर्ग का सुख क्षणिक है, परंतु जनलोक का सुख आत्मा को स्थिर करता है। लेकिन यात्रा अभी समाप्त नहीं हुई है। जनलोक से ऊपर और भी उच्च लोक हैं। तपोलोक और सत्यलोक, वहां आत्मा ब्रह्मा के और निकट पहुंचती है। शिष्य ने हाथ जोड़कर प्रणाम किया और मौन भाव से आगे बढ़ने को तैयार हुआ। उसके सामने अब एक और द्वार खुल रहा था, जो अग्नि जैसी आभा से प्रकाशित था। यही था तपोलोक का प्रवेश द्वार। यह अग्नि साधारण नहीं थी, ये तपस्या की तपिश से उत्पन्न पवित्र ज्वाला थी। गुरुदेव की वाणी भीतर से गूंजी, वत्स, यह है तपोलोक का प्रवेश। यहाँ वे महात्मा और सिद्ध आत्माएं रहती हैं जिन्होंने अनगिनत कल्पों तक कठोर तप किया है। उनका जीवन केवल आत्मसंयम, ब्रह्मज्ञान और सत्य की साधना में ही व्यतीत होता है। शिष्य ने जब तपोलोक में प्रवेश किया तो चारों ओर अग्नि में आभा दिखाई दी, लेकिन यह अग्नि जलाने वाली नहीं बल्कि शुद्ध करने वाली थी। हवा में मंत्रों की गूंज थी, परंतु वे कानों से सुनाई नहीं देते थे, वे सीधे आत्मा को छूते थे। यहाँ महान योगी और तपस्वी ध्यान की गहन अवस्था में बैठे थे। उनके चारों ओर अग्नि चक्र घूम रहे थे, जैसे उनके तप से ब्रह्मांड का संतुलन बना हुआ हो। गुरुदेव ने समझाया, वत्स, तपोलोक वह स्थान है जहां आत्मा अपने सबसे गहरे अज्ञान को जलाकर पूर्ण रूप से शुद्ध होती है। यहाँ के महात्मा अपनी शक्तियों का प्रयोग स्वयं के लिए नहीं करते बल्कि ब्रह्मांड के संतुलन के लिए करते हैं। उनका मौन ही सबसे बड़ा मंत्र है। शिष्य ने ध्यान से देखा कि इन तपस्वियों का शरीर मानो अग्नि से निर्मित था। उनके चेहरे पर गंभीरता और करुणा दोनों झलकती थी। शिष्य ने भीतर ही भीतर प्रणाम किया और आगे बढ़ा। तपोलोक से ऊपर जाते हुए शिष्य ने एक अत्यंत अद्भुत दृश्य देखा। उसके सामने अब जो लोक था वह सभी लोकों से भिन्न था। यहाँ प्रकाश सूर्य से भी अधिक तेजस्वी था, परंतु उसकी किरणें आंखों को चुभती नहीं थी, बल्कि आत्मा को आलोकित करती थी। गुरुदेव बोले, वत्स, अब तुम पहुंच गए हो। सत्यलोक, जिसे ब्रह्मलोक भी कहा जाता है, ये लोक सभी लोकों का शिखर है। यहाँ स्वयं ब्रह्मा जी का निवास है। यही वह स्थान है जहाँ आत्मा परम सत्य के समीप पहुंचती है। शिष्य ने देखा कि सत्यलोक अनंत आकाश जैसा था। यहाँ न तो कोई दुख था, न सुख, केवल शाश्वत सत्य की अनुभूति थी। ये लोक समय और मृत्यु से परे था। वहां दिव्य महल नहीं थे, न ही यज्ञ की वेदियां, बल्कि हर ओर शुद्ध प्रकाश और अनंत मौन था। मौन इतना गहरा कि उसमें समस्त वेदों, शास्त्रों और मंत्रों का नाद छिपा हुआ था। गुरुदेव ने कहा, वत्स, सत्यलोक में आने वाली आत्मा अब जन्म मरण के चक्र से लगभग मुक्त हो जाती है। यहाँ आत्मा को ब्रह्मा का प्रत्यक्ष साक्षात्कार होने लगता है। ये वही अवस्था है जिसे ऋषि मुनि मोक्ष कहते हैं। शिष्य की आत्मा सत्यलोक की आभा में डूब गई। उसे लगा कि उसका अस्तित्व धीरे धीरे विलीन हो रहा है। ना कोई मैं बचा था, ना कोई तुम, केवल एक अनंत शून्य था जो वास्तव में पूर्णता का प्रतीक था। शिष्य ने भाव विभोर होकर कहा, गुरुदेव, अब मैं समझ गया हूं कि सभी लोग केवल एक यात्रा है। सुख, भोग, तप, मौन, सब आत्मा को अंततः इसी सत्य तक लाते हैं।
यहाँ पहुंचकर आत्मा को और कहीं जाने की आवश्यकता नहीं। गुरु ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, वत्स तुम्हारी समझ सही है। सत्यलोक वह अंतिम स्थान है जहां आत्मा पूर्णता को छूती है। लेकिन अभी तुम्हारी यात्रा अधूरी है। तुम्हें केवल ऊपर के लोक ही नहीं बल्कि नीचे के लोकों का भी अनुभव करना होगा, क्योंकि जब तक आत्मा संपूर्ण सृष्टि के रहस्य को नहीं समझ लेती तब तक उसका ज्ञान पूर्ण नहीं होता। सत्यलोक की दिव्यता में डूबा शिष्य जैसे ही गुरु के आदेश पर नीचे की ओर यात्रा करने लगा, उससे ऐसा लगा मानो उसकी आत्मा एक अलग दिशा में खींच रही हो। अब प्रकाश धीरे धीरे मंद पड़ने लगा और वातावरण गंभीर होता गया। गुरुदेव की वाणी भीतर गूंजी, वत्स अभी तक तुमने ऊपर के 7 लोकों का अनुभव किया, अब समय है अधोलोक की यात्रा का। ये लोक भयावह नहीं बल्कि रहस्यमय है। यहाँ भी सृष्टि का संतुलन बना रहता है। अभी तुम अतल, वितल और सुतल का अनुभव करोगे। शिष्य जैसे ही अतल लोक पहुंचा, उसने देखा कि यहाँ प्रकाश बहुत कम था, परंतु अंधकार ऐसा नहीं था जो डर पैदा करे, बल्कि यह एक गहन मौन का प्रतीक था। यहाँ असुर और दैत्य निवास करते थे। उनके विशाल महल रत्नों और धातुओं से बने थे, परंतु उनमें वैसी दिव्यता नहीं थी जैसी स्वर्ग में थी। गुरु ने कहा, वत्स अतल लोक में दैत्य और असुर रहते हैं। ये शक्तिशाली होते हैं, परंतु उनकी प्रवृत्ति भौतिक सुख और शक्ति की ओर अधिक होती है। यहाँ वे गुण विद्याओं का अभ्यास करते हैं। याद रखना, ये लोक केवल अंधकार का प्रतीक नहीं बल्कि शक्ति और तामसिक ऊर्जा का प्रतिनिधि है। शिष्य ने देखा कि यहाँ के जीव शक्तिशाली थे, परंतु उनकी आंखों में बेचैनी थी। उनके पास अपार बल था, किंतु आत्मिक शांति नहीं। अतल से आगे बढ़ते हुए शिष्य वितल लोक पहुंचा। यहाँ का दृश्य अलग था। धरती धकते अंगारों जैसी थी और वातावरण में तेज गंधक सी गंध थी। यहाँ विशेष असुर रहते थे जो जादुई शक्तियों और तंत्र मंत्र में निपुण थे। गुरुदेव ने समझाया, वत्स वितल लोक में वे असुर रहते हैं जो अग्नि और धातु से जुड़ी विद्या में पारंगत है। यह मायावी होते हैं और अपनी शक्ति से किसी को भी प्रभावित कर सकते हैं, परंतु उनकी शक्ति अक्सर अधर्म और स्वार्थ की दिशा में प्रयुक्त होती है। यही कारण है कि इन्हें अधोलोक का निवासी कहा गया है। शिष्य ने देखा कि वितल लोक के निवासी अपने महलों को अग्नि और लौह से सुरक्षित रखते हैं। उनके चारों ओर ऊर्जा का एक अजीब सा कंपन था जो शक्ति का अनुभव कराता था, परंतु शिष्य ने यह भी महसूस किया कि इन शक्तियों में करुणा और शांति का अभाव था। वितल से आगे बढ़ते हुए शिष्य सुतल लोक पहुंचा। ये लोक देखकर वह आश्चर्यचकित हो गया, क्योंकि यह स्थान अन्य अधोलोकों की तरह अंधकार में नहीं था, बल्कि यहाँ दिव्य प्रकाश फैला हुआ था। सुतल लोक में राजसी महल और विशाल सभाएं थी। यहाँ के राजा थे महाबली राजा बलि। शिष्य ने देखा कि राजा बलि सिंहासन पर बैठे थे। उनके चारों ओर असुर और दैत्य उनका आदर कर रहे थे। गुरु ने मधुर स्वर में कहा, वत्स यह है सुतल लोक, यहाँ महाबली बलि निवास करते हैं। वामन अवतार की कथा तुमने सुनी ही होगी। जब भगवान विष्णु ने 3 पग में धरती, स्वर्ग और पाताल नाप लिए थे, तब भगवान ने बलि को वरदान दिया कि वह सुतल लोक का राजा बनेगा और स्वयं विष्णु उसकी रक्षा करेंगे। शिष्य आश्चर्यचकित हुआ, गुरुदेव, तो क्या अधोलोक में भी भगवान का वास है? गुरुदेव मुस्कुराए और बोले, हाँ वत्स, भगवान हर लोक में है। अधोलोक केवल अंधकार और पाप का प्रतीक नहीं बल्कि वहां भी दिव्यता का संचार है। सुतल इसका सर्वोत्तम उदाहरण है। यहाँ राजा बलि न्यायप्रिय और दानवीर है, इसी कारण उन्हें भगवान की कृपा प्राप्त हुई है। शिष्य ने मन ही मन राजा बलि को प्रणाम किया और अनुभव किया कि अधोलोक भी केवल नकारात्मक नहीं है, यहाँ भी धर्म और अधर्म दोनों विद्यमान है। उसका दृष्टिकोण अब बदलने लगा था। गुरुदेव ने कहा, वत्स, अधोलोक की यात्रा अभी पूरी नहीं हुई। तुम्हें अभी तालातल, महातल, रसातल और पाताल का भी अनुभव करना होगा। वहां सृष्टि के और रहस्य छिपे हैं। सुतल लोक में राजा बलि के दर्शन कर शिष्य की आत्मा प्रसन्न थी, परंतु गुरु की वाणी पुनः भीतर से गूंजी, वत्स, अधोलोक की गहराई अभी और बाकी है। अब तुम प्रवेश करोगे। तालातल और महातल में ये लोक रहस्यों से भरे हैं और इनके निवासी अपनी असाधारण शक्तियों के लिए प्रसिद्ध हैं। शिष्य नीचे उतरा और एक विशाल गुफा लोक में पहुंचा। यहाँ दीवारें चमकते पत्थरों और धातुओं से बनी थी। अंदर एक अजीब सी ऊर्जा व्याप्त थी, मानो हर जगह जादू और माया का जाल फैला हो। गुरु बोले, वत्स, यह है तालातल लोक। यहाँ प्रसिद्ध असुर माया दानव का निवास है। माया दानव मायावी शक्तियों का स्वामी है। उसके पास ऐसी अद्भुत विद्या है जिससे वह किसी भी वस्तु को प्रकट या लुप्त कर सकता है। शिष्य ने देखा कि तालातल लोक में माया दानव ने अद्भुत महल खड़े किए थे। ये महल साधारण पत्थरों से नहीं बल्कि दिव्य माया से बने थे। एक पल वे प्रकट होते और दूसरे ही पल अदृश्य हो जाते। गुरु ने समझाया, माया दानव ने भगवान शिव और अन्य देवताओं की कृपा से अनेक गुण विद्याएं प्राप्त की है।
यद्यपि वह असुर है, परंतु उसकी विद्या को देवता भी मानते हैं। तालातल इसलिए विशेष है क्योंकि यहाँ रहस्य और जादुई विज्ञान का अभ्यास होता है। शिष्य ने भीतर ही भीतर सोचा तो अधोलोक केवल अंधकार का प्रतीक नहीं बल्कि ज्ञान और माया की अद्भुत गहराई भी यहाँ छिपी है। तालातल से और गहराई में उतरते हुए शिष्य अब महातल लोक पहुंचा। यहाँ का दृश्य देखकर उसका हृदय कांप उठा। चारों ओर विशाल सर्पों का साम्राज्य था। नागफन फैलाए हुए चमकती आंखों से इधर उधर घूम रहे थे। गुरु ने कहा, वत्स, यह है महातल लोक। यहाँ अनंत नाग और सर्प निवास करते हैं। ये केवल साधारण जीव नहीं है, यह शक्तिशाली नागराज और उनके कुल के रक्षक हैं। इनमें वासुकी, तक्षक और कालिये जैसे नाग भी रहते हैं। शिष्य ने देखा कि नागों के महल रत्नों से बने थे। उनकी चमड़ी पर से निकलने वाली आभा से पूरा लोक प्रकाशमान हो रहा था। यह दृश्य भयावह भी था और दिव्य भी। गुरु ने गंभीर स्वर में कहा, महातल नागों का आधिपत्य है। ये सर्प अपनी शक्ति से सृष्टि की ऊर्जा को संतुलित करते हैं। इनमें से कई नाग देवताओं के मित्र हैं और कुछ असुरों के सहयोगी भी बन जाते हैं। नाग कुल की तपस्या और शक्ति इतनी महान है कि देवता भी उन्हें सम्मान देते हैं। शिष्य ने अनुभव किया कि यहाँ भय और शक्ति दोनों का अद्भुत मिश्रण है। नागों के बीच अद्भुत अनुशासन था, मानो उनका साम्राज्य एक महान नियम से संचालित होता हो। शिष्य ने अपने हृदय में प्रश्न किया, गुरुदेव, नाग तो हमें अक्सर भय और विष के प्रतीक लगते हैं, तो फिर इन्हें इतना महत्व क्यों दिया गया है? गुरु ने उत्तर दिया, वत्स, यही तो गूढ़ सत्य है। नाग केवल विष के प्रतीक नहीं बल्कि शक्ति और रहस्य के रक्षक हैं। पृथ्वी की गहराइयों में जो ऊर्जा छिपी है उसका संतुलन नाग ही बनाए रखते हैं। यही कारण है कि देवता भी उन्हें सम्मान देते हैं। याद रखो, जो हमें भयावह लगता है वही ब्रह्मांड के संतुलन का आधार भी हो सकता है। शिष्य इस उत्तर से गहराई में सोचने लगा। अब उसे समझ आने लगा कि अधोलोक भी उतना ही आवश्यक है जितना स्वर्ग और पृथ्वी लोक। गुरु की वाणी पुनः गूंजी, वत्स, अब तुम्हें आगे और गहराई में जाना होगा। आगे रसातल और पाताल के रहस्य छिपे हैं। वहीं अधोलोक का अंतिम सत्य तुम्हारे सामने प्रकट होगा। शिष्य ने मौन होकर प्रणाम किया और अगली यात्रा के लिए तैयार हो गया। शिष्य जैसे ही रसातल पहुंचा उसने देखा कि यह लोक असीम जलराशि जैसा प्रतीत होता था। चारों ओर नमी और गहराई थी, मानो पूरा लोक किसी समुद्र के नीचे बसा हो। यहाँ असंख्य दैत्य और दानव निवास करते थे। उनकी काया विशाल थी और उनकी शक्ति भयानक। गुरु बोले, वत्स, यह है रसातल लोक। यहाँ दैत्य और असुर जातियां रहती हैं। इनमें से कई देवताओं के शत्रु रहे हैं। यहाँ की सभ्यता शक्तिशाली है, परंतु उसका झुकाव अधर्म की ओर अधिक होता है। रसातल का अर्थ ही है भोग और शक्ति का चरम। शिष्य ने देखा कि यहाँ भव्य महल थे, परंतु उनमें करुणा और प्रेम का अभाव था। निवासी शक्ति, युद्ध और विजय में ही आनंद पाते थे। फिर भी उनकी संगठन और पराक्रम देखकर शिष्य चकित रह गया। गुरु ने समझाया, वत्स, रसातल हमें ये सिखाता है कि शक्ति यदि धर्म के बिना हो तो वह विनाश का कारण बनती है। इसीलिए देवताओं और असुरों के युद्ध प्राचीन काल से चलते आए हैं। रसातल से और नीचे जाते हुए शिष्य एक ऐसे लोक में पहुंचा जो सभी अधोलोकों से भिन्न था। ये था पाताल लोक, अधोलोक का अंतिम और सबसे रहस्यमय लोक। यहाँ का दृश्य अद्भुत था। चारों ओर अनगिनत रत्न जड़े हुए थे। माणिक, हीरे, पन्ना और नीलम से पूरा लोक जगमगा रहा था। वातावरण में अंधकार नहीं बल्कि एक ठंडी चमकीली रोशनी फैली हुई थी। शिष्य आश्चर्य से बोला, गुरुदेव, ये तो किसी स्वर्ग से भी अधिक सुंदर लग रहा है। क्या ये वास्तव में पाताल लोक है? गुरु मुस्कुराए, हाँ वत्स, पाताल लोक को लोग केवल अंधकार और भय का प्रतीक मानते हैं, परंतु यहाँ का वैभव अद्वितीय है। यहाँ नागुल और असुरों का साम्राज्य है। नागराज शेषनाग का भी वास यही माना जाता है। यही वह लोक है जो पृथ्वी को अपने फनों पर धारण करता है। ब्रह्मांड की स्थिरता में पाताल लोक का योगदान सबसे बड़ा है। शिष्य ने देखा कि पाताल लोक के निवासी नाग और असुर अपार शक्ति के स्वामी थे। उनके पास दिव्य रत्न और अद्भुत विद्या थी। वे समय पर पृथ्वी और स्वर्ग में जाकर देवताओं से संघर्ष भी करते थे। गुरु ने गंभीर स्वर में कहा, वत्स, पाताल का वास्तविक रहस्य यही है कि यहाँ शक्ति और ज्ञान दोनों चरम पर हैं, परंतु इनका प्रयोग यदि धर्म से भटक जाए तो ये ब्रह्मांड के लिए घातक हो सकता है। इसीलिए पाताल लोक को रहस्यमय और भयावह दोनों कहा गया है। लेकिन सत्य यह है कि जब तक पाताल की ऊर्जा विद्यमान है तब तक सृष्टि स्थिर बनी रहती है। शिष्य ने गहन श्रद्धा से कहा, गुरुदेव, अब मैं समझ गया हूं कि अधोलोक केवल अंधकार या पाप का स्थान नहीं बल्कि यह भी ब्रह्मांड के संतुलन का एक अंग है। ऊपर के लोक और नीचे के लोक दोनों मिलकर ही सृष्टि पूर्ण होती है। गुरु की वाणी प्रसन्नता से गूंजी, वत्स, तुम्हारी समझ अब पूर्ण हो रही है।
3 लोक और 14 भुवनों की यह यात्रा आत्मा को ये सिखाती है कि ब्रह्मांड में कोई भी स्थान निरर्थक नहीं। हर लोक का अपना महत्व है। स्वर्ग, पृथ्वी और पाताल सभी मिलकर ही सृष्टि को पूर्णता देते हैं। शिष्य की आत्मा अब प्रकाश और अंधकार दोनों के रहस्यों से परिचित हो चुकी थी। वह मौन भाव से आगे बढ़ा क्योंकि उसे ज्ञात था कि उसकी यात्रा अब समापन की ओर है। लेकिन उसके हृदय में एक प्रश्न अब भी धड़क रहा था, गुरुदेव, जब प्रत्येक लोक का स्वरूप इतना भिन्न है, कोई सुखमय है तो कोई दुख में, कोई प्रकाशमय है तो कोई अंधकार में, तो फिर इन सब में संतुलन कैसे बना रहता है? गुरु ने गहरी शांति के साथ उत्तर दिया, वत्स, यही है ब्रह्मांड का सबसे बड़ा रहस्य है संतुलन। यदि संतुलन टूट जाए तो सृष्टि का अस्तित्व ही समाप्त हो जाए। फिर शिष्य बोला, गुरुदेव, ये सब तो मैंने देख लिया, परंतु ब्रह्मांड की सृष्टि का वास्तविक रहस्य क्या है? इन लोकों का उद्देश्य आखिर क्या है? गुरु ने गंभीरता से कहा, वत्स, ब्रह्मांड एक विराट यज्ञ है। इस यज्ञ में प्रत्येक लोक, प्रत्येक प्राणी, प्रत्येक कर्म आहुति के समान है। स्वर्ग लोक देवताओं का, पृथ्वी लोक मनुष्यों का और पाताल लोक असुरों का क्षेत्र है। तीनों मिलकर इस यज्ञ को पूर्ण करते हैं। ब्रह्मांड की उत्पत्ति महाकाल के संकल्प से हुई है। सृष्टि का आरंभ सृजन से होता है, फिर पालन चलता है और अंत में संहार आता है। ये क्रम अनंत काल से चला आ रहा है और अनंत काल तक चलता रहेगा। इसलिए सृष्टि का वास्तविक रहस्य यही है कि सब कुछ परिवर्तनशील है, परंतु ये परिवर्तन ही शाश्वत है। शिष्य ने पूछा, गुरुदेव, और आत्मा वह कहाँ जाती है इस विशाल ब्रह्मांड में? गुरु ने उत्तर दिया, वत्स, आत्मा ना जन्म लेती है ना मरती है, वह केवल लोक में भ्रमण करती है, अपने कर्मों का फल भोगती है, कभी स्वर्ग में सुख पाती है, कभी पाताल में दुख सहती है और फिर पृथ्वी पर लौटकर पुनः कर्म करती है। परंतु जब आत्मा इस चक्र को समझ लेती है तब वह मुक्ति की ओर अग्रसर होती है। मुक्ति का अर्थ है तीनों लोकों और 14 भुवनों से परे जाकर परमात्मा में विलीन हो जाना। यही आत्मा का परम पथ है। गुरु ने शिष्य का हाथ पकड़कर कहा, वत्स, अब सुनो, अंतिम उपदेश, जीवन का सार यही है कि मनुष्य कर्म करता रहे, परंतु कर्म का फल परमात्मा को समर्पित करे। ना तो स्वर्ग की आकांक्षा करे, ना पाताल से भयभीत हो, ना सुख में अभिमान करे, ना दुख में निराश। मनुष्य यदि अपने जीवन को धर्म, दया और सत्य के मार्ग पर चलाए तो वही इस विराट ब्रह्मांड का सच्चा सहभागी बनता है। याद रखो, स्वर्ग, पृथ्वी और पाताल सब भीतर ही है। जब मनुष्य अपने भीतर के 3 लोकों और 14 भवनों को संतुलित कर लेता है तभी वह परमात्मा के निकट पहुंचता है। गुरु की वाणी सुनते ही शिष्य की आंखों से आंसू बह निकले। उसने अपने गुरु के चरणों में सिर झुकाकर कहा, गुरुदेव, अब मेरे सभी प्रश्न शांत हो गए हैं। अब मैं जान गया हूं कि सच्चा स्वर्ग बाहर कहीं नहीं बल्कि मन की शांति में है। सच्चा पाताल भी बाहर नहीं बल्कि हमारे भीतर के अंधकार में है और पृथ्वी वह कर्मभूमि है जहां हमें संतुलन साधना है। गुरु ने प्रसन्न होकर शिष्य को आशीर्वाद दिया, वत्स, तुम्हारी आत्मा अब ज्ञान के प्रकाश से आलोकित हो चुकी है। अब तुम जहां भी जाओगे ये दिव्य सत्य तुम्हारे साथ रहेगा। मित्रों, इस प्रकार गुरु और शिष्य की यह अद्भुत यात्रा पूर्ण हुई। 3 लोक और 14 भवनों का रहस्य केवल एक बाहरी कथा नहीं बल्कि जीवन का गूढ़ संदेश है। ये हमें सिखाती है कि ब्रह्मांड का हर अंश आवश्यक है। सुख और दुख, प्रकाश और अंधकार सब मिलकर ही जीवन को पूर्ण बनाते हैं और मनुष्य का सच्चा कर्तव्य है धर्म के मार्ग पर चलकर इस संतुलन को बनाए रखना। इसी में जीवन की सफलता और आत्मा की मुक्ति छिपी है। मित्रों, आज की जानकारी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो को लाइक, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।